हेलो रक्षा मंत्री जी, प्लीज एक शमशान बनवा दीजिए। देश के लिए शहीद होने वाला 2 गज जमीन को मोहताज। डीएम से सीएम ऑफिस तक मचा हड़कंप। शहीद बीएसएफ जवान के साथ में कुछ हुआ ऐसा सुनकर कहेंगे सेना बुलडोजर चलाई। वो सरपंच कौन है जिसके आगे मुख्तार अतीक भी कुछ नहीं। गांव में रहता है पर माइंड माफिया वाला लगाता है। कहते कि वतन के लिए मरने वालों पर तो पूरा देश जान निसार करता है, लेकिन यहां वतन के लिए शहीद होने वाला जवान 2 गज जमीन को तरस गया। उसका पूरा परिवार अपने शहीद बेटे की बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ढूंढता रहा। गांव का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे 2 गज जमीन मयस्सर नहीं हुई। जब ये तलाश चल रही थी तो उस गांव का सरपंच बैठा मुस्कुरा रहा था, और वो क्यों मुस्कुरा रहा था वो बताएं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जहां झाड़ियों के बीच में देश के लिए मर मिटने वाले एक जवान का अंतिम संस्कार होता है। ये तस्वीर जितनी रुलाती है उतनी ही गुस्सा भी दिलाती है। ये तस्वीर सिस्टम से सवाल पूछती है। तस्वीरों में दिख रही इन झाड़ियों में झांकता है सरपंच का रसूख। तस्वीरों में दिख रहे इन लोगों में दिखता है सरपंच का खौफ, जो रहता मध्य प्रदेश के एक गांव में है, लेकिन भौकाल यूपी के मुख्तार और अतीक से भी बड़ा है। गांव वाले कहते हैं मुरैना के पचखोरा के रहने वाले बीएसएफ जवान उदयवीर सिंह जादौन लंबे समय से बीमार थे। चंडीगढ़ के अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों निधन हो गया। परिजन उनके पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव नरसिंहपुरा ले आए, लेकिन यहाँ मुक्ति धाम न होने के कारण झाड़ियों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया। शमशान की जमीन पर सरपंच ने कब्जा कर रखा है। अब तक कोई उससे कब्जा छुड़वा नहीं पाया। जब भी कोई मौत होती है अंतिम संस्कार के लिए ऐसे ही परेशान होना पड़ता है। अब सवाल यह है कि मुरैना जिले का पूरा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार क्या कर रही है, जिनके राज में एक शहीद के परिजनों को इस तरह से रोना पड़ रहा है। मुरैना जिले के एडीएम चंद्रभूषण प्रसाद कहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जिला पंचायत सीओ से कहकर मैं इसकी जांच करवाता हूं। गांव में मुक्ति धाम नहीं है तो उसका निर्माण कराया जाएगा। जमीन पर अवैध कब्जा मिला तो सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश की ये कोई पहली कहानी नहीं है, बल्कि दमोह जिले में तो बाकायदा शमशान की जमीन पर दबंगों ने मक्के की फसल खड़ी कर दी। हालत ये थी कि गाँव वाले दुआ करते थे कि जब तक मक्के की फसल खड़ी है तब तक गाँव में किसी की मौत न हो, वरना अंतिम संस्कार के लिए जगह सोचनी पड़ेगी। फिर वहीं कहीं झाड़ियों का सहारा लेना पड़ता। यहाँ जब गांव वालों ने विरोध किया तो अधिकारी एक्शन की बात करने लगे। कौन बना रहा है शमशान को अपना घर? बिहार में शमशान की जमीन पर मकान बनाने की खबर सामने आई। यूपी के आगरा में शमशान घाट की जमीन पर दबंग खेती करने लगे। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी जमीन बढ़ानी है, दबंगई करना है। उत्तर प्रदेश में ऐसे दबंगों के लिए बाबा ने बुलडोजर बनाया, जिससे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कॉपी किया। और सबसे बड़ी तस्वीर तब सामने आई जब छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोपी शहजाद का आलीशान महल कई बुलडोजर ने मिलकर गिरा डाला। वहां एक्शन 24 घंटे के भीतर हुआ, लेकिन यहाँ जब एक बीएसएफ जवान का अंतिम संस्कार झाड़ियों में करना पड़ा तो कई घंटों तक वक्त पुलिस प्रशासन को लग गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बारे में सेना को खुद बुलडोजर लेकर उतरना होगा, क्योंकि जो जवान देश की सुरक्षा की खातिर सीमाओं पर मुस्तैद होते हैं, जो ना धूप देखते ना गर्मी ना बरसात, हर मौसम में खुले आसमान के नीचे सुरक्षा में खड़े होते हैं, जो अपना घर परिवार छोड़कर मातृभूमि की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए क्या इसे देश और समाज को नहीं सोचना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब पहली बार सेना के जवानों का पार्थिव शरीर ताबूत में रखकर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई थी। आज तक वही नियम चला रहा है, लेकिन शरीर गांव पहुंचने के बाद अगर अंतिम संस्कार इस तरीके से हो रहा है तो फिर हर किसी को सवाल उठाना चाहिए।